पुराने वक्तों की बात है। बगदाद के किसी पुराने इलाके में एक बुजुर्ग शेख अब्दुल मुत्तलिब रहता था। वो परहेजगारी का पैकर था। उसने अपनी जिंदगी खुरासान और शाम की जमीनों में तिजारत करते हुए गुजारी और एक बड़ी दौलत जमा की, जो उसने मजबूत लकड़ी के संदूक में बंद करके एक ऐसे मकाम पर छुपा दी थी जिसका पता सिर्फ उसे था। शेख अब्दुल मुत्तलिब अपनी पुरानी रिहाइश गाह में रहता था, जो दजला के किनारे थी, और उसके साथ उसके दो पोते सालिम और राफे थे। ये उसके बेटे के बच्चे थे, जो नौजवानी में यमन की तिजारत करते हुए फौत हो गया था। पोते बुजुर्ग के साए तले बड़े हुए। वो उन्हें खिलाता, पिलाता, सिखाता और इतना पैसा देता था कि उनकी हाजत पूरी हो जाती। लेकिन वो उसकी खुसूसियात और परहेजगारी के वारिस न बन सके, बल्कि वो नेकी की कदर नहीं जानते थे और ना ही रहम का रास्ता पहचानते थे। एक शाम दादा अब्दुल मुत्तलिब दरख्त के नीचे बैठे थे। उनकी तबीयत कमजोर और हाथ कांप रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है मेरा वक्त करीब आ गया है। मैं तुमको कुछ वसीयत करना चाहता हूँ और एक राज बताना चाहता हूँ जो मैं 40 साल से छुपाए हुए हूँ। दोनों पोते करीब आए। उनकी आंखों में लालच झलक रहा था। सालिम, जो बड़ा था, बोला, कहिए दादाजी, हम सुन रहे हैं। दादा ने कहा, मेरा सारा माल, मेरे दरहम वो दीनार जो मैंने अपनी जिंदगी में चुपके से और लोगों की नजरों से दूर कहीं जमा किए हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये पैसे उन लोगों के पास जाए जो खुदा से नहीं डरते। राफे ने तेज नजर उठाई और दिल में सोचा, शायद वो ये माल उलमा को दे देंगे या सदका कर देंगे। नहीं यार, मैं इसे हमारे हाथ से जाने नहीं दूंगा। सालिम ने कहा, हमें किसी भी सूरत इस खजाने का पता लगाना होगा मरने से पहले। यूं उनके दिलों में आग बढ़ने लगी और बेचारे दादा को पता भी न चला कि वो खतरे में हैं। उस रात जब दादा अब्दुल मुत्तलिब अपने कमरे में नमाज पढ़ रहे थे और इस्तिगफार कर रहे थे, दोनों भाई सहन के एक कोने में मिलकर अपनी नजरें जोड़े बैठे थे, जिनमें लालच और मकर छुपा हुआ था। राफे बोला, मेरा दिल सख्त है। अगर हम उसकी नेक नीयत पर भरोसा करें तो वो कुछ बताएगा ही नहीं। हम वक्त जाया कर रहे हैं। उसी वक्त सालिम, जो बड़ा और ज्यादा मक्कार था, ने बात काटते हुए कहा, हमें तलवार उठाने की जरूरत नहीं, बल्कि एक होशियार मंसूबे का ताज चाहिए। अगर हम उसे अलग करने, बाहर निकालने या डरा देने में कामयाब हो गए तो शायद वो राज फाश कर दे, और अगर वो हमें कुछ न कहे तो हम इंतजार करते रहेंगे यहां तक कि वो दुनिया से रुखसत हो जाए और राज अपने साथ ले जाए। सालिम ने खुश्क लहजे में कहा, मगरिबी पहाड़ में एक पुराना गार है जिसे लोग भूल चुके हैं। वहां ले चलते हैं और उसे वहीं छोड़ आते हैं। अगर वो डर गया और बोल पड़ा तो ठीक, वरना हम उसे वहीं बेयार और मददगार छोड़ देंगे और वो भूख प्यास से मर जाएगा। भाइयों की आंखें एक शरारती चालाक चेहरे पर खुल गईं। वो एक एक करके अपने अपने कमरे में गए और दोनों अपने जहन में मंसूबा बंदी करने लगे। जैसे ही फजर की रोशनी फूटने लगी और अजान से कब्ल सालिम ने अपने दादा को जगाया और नरम आवाज में, जो उसकी चालाकी छुपा रही थी, कहा, दादा जान, क्या आप हमारे साथ थोड़ी देर बाहर चलेंगे? हम आपको करीबी देहात में कुछ दिखाना चाहते हैं। अब्दुल मुत्तलिब हैरान हुए और बोले, इस वक्त? इतना जल्दी? क्या बेहतर नहीं कि सूरज निकलने का इंतजार करें? राफे मुस्कुराते हुए बोला, ये मामला जल्दी का मोहताज है और हमें खुशी होगी कि आप हमारे साथ हों। दादा ने उनकी नीयत को भला समझा, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि वो क्या छुपा रहे हैं। वो उठे, उनके साथ 2 घोड़ों पर सवार हुए और राह की खामोशी में निकल पड़े। ज्यों-ज्यों वो बगदाद से दूर होते गए, बुजुर्ग का दिल तंग होने लगा और उनके दिल में शक ने जगह बना ली। जी हाँ, वो गार था जिसे लोग सदियों से भूल चुके थे। वो गार के सामने रुके। राफे ने अपनी सवारी से उतरते हुए कहा, यहाँ थोड़ी देर आराम करते हैं और बात करते हैं। हमारे पास एक अहम बात है। बुजुर्ग ने हैरान नजरें उन पर डालें और पूछा, कौन सी बात? सालिम आगे बढ़ा और बोला, हम खजाने की चाबी चाहते हैं, वरना तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा जब तक कि तुम इस मामले पर अच्छी तरह ना सोच लो। अब्दुल मुत्तलिब के मुंह से अल्फाज रुक गए और उनकी आंखों में हैरत के आंसू बह आए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हो? मैंने तुम्हें पाला पोसा है। राफे ने सर झुकाकर कहा, हम मजबूर हैं। और बगैर मजीद बात किए दोनों ने अपने दादा को गार के अंदर धकेल दिया और उन्होंने गार का मुंह पत्थरों की मदद से बंद कर दिया, जहां से इंसान के निकलने का भी कोई रास्ता न था। वो बाहर खड़े होकर उसकी कराहत सुन रहे थे, फिर वापस लौट गए।
ان کے خیال میں راز جلد ہی اس کے ساتھ باہر آ جائے گا، لیکن اللہ بہتر جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ دونوں بھائی جب بغداد اپنے گھر لوٹے، سالم نے کہا، دادا ڈر جائے گا اور ہماری مدد مانگے گا اور خزانے کی جگہ بتا دے گا، ورنہ خاموشی ہی اس کے لیے کافی ہے کہ اسے وہیں دفن کر دیں گے۔ لیکن رافع کا دل دھڑک رہا تھا، مگر اتنا کمزور تھا کہ وہ اس رات اپنے بھائی کے سامنے پچھتاوے کا اظہار نہ کر سکا۔ جب وہ دونوں باغ میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سالم اٹھا اور دروازہ کھولا تو ایک اجنبی شخص کھڑا تھا۔ اس نے سفید امامہ پہنا ہوا تھا اور ہاتھ میں ایک لمبی لاٹھی تھی۔ اس شخص نے کہا، السلام علیکم، میں شیخ عبد المطلب کا گھر تلاش کر رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، میں شام سے ایک پرانا خط لے کر آیا ہوں۔ بھائیوں کے چہرے پر الجھن چھا گئی۔ سالم نے کہا، شیخ اس وقت گھر پر نہیں، وہ سفر پر گیا ہوا ہے۔ اس شخص نے ان کی طرف غور سے دیکھا، پھر بولا، یہ خط صرف اسی کے لیے ہے، اور اگر آپ اس کے پوتے ہیں تو آپ کو اسے پڑھنے کا حق حاصل ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ خط اس سال کے شروع میں اسے دے دوں۔ رافع نے خط لیا اور اس شخص کا شکریہ ادا کیا۔ جب وہ چلا گیا تو دونوں نے خط پڑھنے کی کوشش کی، مگر وہ پیغام پڑھ نہ سکے کیونکہ وہ پرانی زبان میں لکھی ہوئی تھی اور اس میں پر اسرار نشان تھے جنہوں نے ان کی الجھن بڑھا دی۔ تب رافع نے خوف سے کہا، کون ضمانت دے سکتا ہے کہ یہ آدمی ہمارے دادا کی تقدیر سے واقف نہیں ہے؟ کیا ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے کہ یہ پیغام ہمارے خلاف ثبوت نہ بن جائے؟ سالم نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ڈر مت، ہم کل دوبارہ غار جائیں گے اور سب کچھ ختم کر دیں گے۔ اگلی صبح سورج نکلتے ہی دونوں بھائی مغربی پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ ہر ایک کے دل میں یہ خواہش بھی تھی کہ راز کو اپنے تک ہی رکھے۔ وہ راستے میں زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ وہ دونوں غار کے دروازے تک پہنچے اور اس پتھر کو ہٹایا جس سے غار بند تھا۔ اندر اندھیرا اور خاموشی تھی۔ سالم نے آواز دی، دادا کیا آپ زندہ ہیں؟ مگر کوئی جواب نہ آیا۔ رافع نے کہا، باہر آؤ، ہم پوچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک غار کے اندر سے ایک اور آواز نکلی جو دادا کی نہیں بلکہ ایک گہری گرجدار آواز تھی جو پہاڑ کے ماحول میں گونج رہی تھی۔ اس آواز نے کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم سزا سے بچ جاؤ گے؟ ان کے بدن کانپ اٹھے اور وہ ایک قدم پیچھے ہٹے۔ رافع نے سرگوشی میں پوچھا، یہ کون ہے؟ کیا غار میں صرف دادا نہیں تھا؟ اچانک ایک اجنبی نکلا۔ اس نے کہا، اے ظالموں، میں نے سب کچھ سن لیا ہے اور تمہیں تمہارے جرم کی سزا ملے گی۔ کیا تم نے ایک بوڑھے بزرگ کو پہاڑ کی تاریکی میں چھوڑ دیا؟ اس پر دھیان دو، اسی کی وجہ سے تم اس دنیا میں آئے ہو۔ پھر رافع نے زور سے پوچھا، دادا کہاں ہے؟ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ مرد نے پرمن انداز میں کہا، میں نے اسے بچا لیا ہے مرنے سے پہلے، اور اب وہ محفوظ ہے۔ خلیفہ تمہارے کام کا بدلہ جان لے گا۔ بھائیوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور خوف ان کے دلوں میں گھر کرنے لگا۔ اس دن دوپہر کے بعد دونوں بھائی خود کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے پائے اور انہیں بغداد کے جیل خانے میں پھینک دیا گیا، جہاں سخت عذاب اور گھٹیا کھانے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ اسی طرح زنجیروں میں جکڑے رہے جب تک کہ ان کی موت نہ آ گئی۔ عبد المطلب اپنے داماد کے گھر آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے اور ان کے پوتوں کے ساتھ کیے گئے ظلم پر وہ افسوس کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ اور رہا خزانے کا معاملہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں چھپا ہے، اور کسی ظالم کے ہاتھ وہ کبھی نہیں لگا۔ بغداد کے قاضی کے دربار میں لایا گیا تھا۔ دونوں بھائی کانپ رہے تھے کہ اچانک دادا عبد المطلب اپنی چھڑی پر چلتے ہوئے اندر آئے۔ اس کا چہرہ زرد تھا مگر وہ مضبوط تھا۔ اس کے ساتھ وہ اجنبی شخص بھی تھا جس نے اسے غار سے نکالا تھا۔ قاضی آگے بڑھا اور کہا، شکایت لاؤ۔ عبد المطلب نے صاف آواز میں کہا، اے منصف قاضی، یہ میرے پوتے ہیں جنہیں میں نے اپنے گھر میں پالا اور ان کے والد کے مرنے کے بعد ان کی ذمہ داری لی۔ جب میرا جسم کمزور اور بوڑھا ہو گیا تو انہوں نے میرے مال کی ہرس میں مجھے غار میں بند کر دیا۔ یہ لوگ میری موت کا انتظار کر رہے ہیں، ورنہ اگر خدا کی بھیجی ہوئی رحمت نہ ہوتی تو میں ابھی پہاڑ کی تہ میں لاش بن چکا ہوتا۔ قاضی نے پوچھا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ وہ آدمی آگے بڑھا اور بولا، میں وہی تھا جو پہاڑ پر تنہائی اور غور و فکر کے لیے گیا تھا۔ وہاں اندھیرے میں اس کی کراہت سنی اور اسے بچایا۔ یہ اس کے کپڑے تھے جو پھٹے ہوئے تھے، اور یہ اس کا پیغام ہے جو اس نے غار میں لکھا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ وہ مر جائے اور لوگ اس کے پوتوں کے جرم سے ناواقف رہیں۔ قاضی نے کہا، تم سب کا کیا کہنا ہے؟ سالم بولا، وہ ہمیں محروم کر دیتا اور ہم اس وراثت کے مستحق تھے۔ لیکن رافع پھٹ پڑا۔ آنسو بہا کر رافع گھٹنوں کے بل گر پڑا اور بولا، معاف کر دو مجھے دادا، میں کمزور پڑ گیا تھا۔ میں سالم جیسا نہیں تھا، مگر میں خاموش رہا اور یہ بھی جرم ہی تھا۔
मजलिस में सन्नाटा छा गया। काजी ने निगाह उठाई और अब्दुल मुत्तलिब की तरफ देखकर कहा, उस मामले में आपकी क्या दरख्वास्त है? शेख ने अपने पोतों की तरफ गहरी नजर डाली। उसका चेहरा बदल गया और फिर उसके होठों से अल्फाज निकले जो सब दिलों को चीर गए। शेख अब्दुल मुत्तलिब ने एक तवील सांस लिया। आपने दोनों पोतों की तरफ देखा और पुरसुकून मगर दिल को झंझोड़ देने वाली आवाज में कहा, काजी साहब, अगर मुझसे इस जुर्म से कब्ल पूछा जाता कि मेरे पोते ऐसा करेंगे तो मैं यकीन न करता, लेकिन हवस वो करवा देती है जो तलवारें नहीं कर सकती। मैं इनका खून नहीं चाहता, न ये चाहता हूं कि इन्हें मारा जाए, लेकिन ये जरूर चाहता हूं कि बगदाद भर में ये बात फैल जाए कि जो अपने घर वालों पर जुल्म करता है उसे लोगों में कोई सलामती नहीं मिलेगी। काजी जो इन अल्फाज से गहरा मुतस्सिर हुआ था बोला, ऐ शेख अब्दुल मुत्तलिब, अगर तुम माफ करो तो तुम्हें अज्र मिलेगा और अगर तुम शिकायत करो तो तुम्हें हक हासिल है। फैसला ये है कि जिसने जुल्म करके अपनी मिराज जल्दी हासिल की उसका कोई वारिस नहीं होता। फिर उसने अपनी आवाज बुलंद की और कहा, जालिमों को 10 साल कैद की सजा दी जाती है ताकि तुम इबरत का निशान बनो। फिर काजी ने राफे की तरफ देखा और कहा, तुमने सब्र किया और खामोश रहे, ये जुर्म है, लेकिन तुम्हारा खून तुम्हारे हक में है, इसलिए तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे और तुम्हें अपने दादा की खिदमत करनी होगी जब तक कि वो इंतकाल न कर जाए। राफे आंसू बहाते हुए बोला, अल्हम्दुलिल्लाह है कि मेरा ज़मीर बच गया, कम उस गम कुछ हद तक। ऐसे ही मजलिस खत्म हुई और मुजरिमों को कैद खाने ले जाया गया। उस दौरान दादा, राफे और वो अजनबी शख्स वहां से निकले, लोगों की दुआओं के साथ कि अल्लाह उन्हें सलामत रखे और अक्ल दे। एक पुरसुकून रात थी। जब राफे अपने दादा के साथ घर वापस आया तो वो मिट्टी के बिस्तर पर बैठ गए। उनके सामने एक पुराना चिराग था जिसकी रोशनी मजलिस के कोने कोने में मध्यम सी चमक रही थी। अब्दुल मुत्तलिब बोला, राफे, बता तुमने खजाने का राज हमसे क्यों छुपाया? राफे शर्मिंदगी से सर हिलाता हुआ बोला, मैं समझता था कि आप किसी को दूसरों पर तरजीह देते हैं, इसलिए आपके दिल की बात नहीं समझ पाया। दादा ने नर्म आवाज में कहा, बेटा, खजाना सिर्फ सिक्के या सोना नहीं होता, बल्कि वसीयत भी मैंने एक पुराने सफरनामे में लिखी थी जो मैंने मस्जिद कदीम के नीचे सीढ़ी के नीचे छुपा दी थी। राफे की आंखें बड़ी हो गईं और हैरत से पूछा, और मस्जिद में क्यों? दादा ने कहा, क्योंकि अल्लाह की इमानत लोगों की इमानत से बेहतर है। फिर अचानक वो अजनबी आदमी जो दादा को गार से निकाल कर ले आया था अंदर आया और सुकून से बैठ गया। राफे ने दिल में तजस्सुस के साथ कहा, आप कौन हैं और आप उस वक्त गार में कैसे पहुंचे? आंखें झुकाकर बोला, मैं एक मुसाफिर हूं जो दुनिया घूम चुका है और जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है। तुम्हारे वालिद ने मरने से पहले मुझे हिदायत दी थी कि मैं तुम्हारे वालिद की खबर लूं और अब उस वक्त की मदद से तुम्हें असल वसीयत पहुंचाऊं। जब वक्त आया तो मैं फौरन आया। दादा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, वो आदमी मेरे बेटे का दोस्त था, फिर मेरा दोस्त बन गया और मैंने अपनी कीमती वसीयत उसी के जरिए मस्जिद के इमामों को भेजी थी। वो आदमी बोला, अब वक्त आ गया है कि तू देखे जो मैंने लिखा है। ए अब्दुल मुत्तलिब, ये नौजवान जुल्म से बच गया है और नेकी और सच्चाई की रोशनी की तरफ लौट आया है। राफे ने कहा, कल मस्जिद जाकर सीढ़ी के नीचे तलाश करूंगा, शायद मुझे वो मिल जाए जो मैं कभी हकदार नहीं था। अगले दिन सुबह राफे मस्जिद गया जो बगदाद के किनारे एक पुरानी इमारत थी। राफे मस्जिद के सहन में खड़ा होकर गौर फिक्र करने लगा। फिर वो सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा जो मुअज्जिन के कमरे तक जाती थी। उसने सीढ़ियां एक एक करके गिनी। जब वो छोटी सीढ़ी तक पहुंचा तो घुटने टेक दिए और लकड़ी के तख्ते के नीचे तलाश करने लगा। बिलाखिर उसे एक छोटा सा पोशीदा दरवाजा मिला जो बड़ी महारत से बनाया गया था। उसने उसे खोला तो अंदर एक पुराना लिफाफा था। लर्ज़ हाथों से लिफाफा खोला और पढ़ने लगा, जो भी ये खत पढ़ रहा है जान ले कि खजाना सोना या चांदी नहीं बल्कि इल्म, वसीयत और उन लोगों के नाम है जिन्होंने मुझे जुल्म किया या मेरी मदद की। मेरे पास जितने भी घर, खेत और दौलत है वो सिर्फ उसी को मिलेंगे जो सब्र, रहम और सच्चाई का मुजाहरा करेगा। मैंने ये सब राफे में पाया है और कहीं और नहीं। यही मेरा वसी और वारिस होगा। राफे के आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। वो खत अपने सीने से लगा रहा था। मैं इसका मुस्तहिक नहीं हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं वो सब कुछ अच्छा बनूंगा जो तुमने छोड़ा है। अचानक उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। वो मुड़ा तो देखा एक अजनबी मर्द सीढ़ी के दरवाजे पर खड़ा था और बोला, यही वो चीज है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। तुमने अमानत का हक अदा कर दिया है और किताब बंद कर दी है। राफे ने पूछा, क्या दादा को मालूम हो जाएगा? वो जान जाएगा, खुश भी होगा और ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा जो उसे सबसे ज्यादा खुशी देगा। राफे वापस अपने दादा के घर पहुंचा। हाथ में वसीयत और दिल में रोशनी और खौफ था।
कमरे में दाखिल हुआ तो देखा अब्दुल मुत्तलिब अपने बिस्तर पर बैठा तस्बीह पढ़ रहा है और मुस्कुरा रहा था। दादा ने कमजोर आवाज में कहा, क्या तुम वो चीज मिल गई जो छिपी हुई थी? राफे ने जवाब दिया, हाँ, मुझे हर लफ्ज में अपनी जात नजर आई और समझ आया कि इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना नीयत की सदाकत और दिल की पाकीज़गी है। शेख मुस्कुराया और आंखें बंद करते हुए बोला, तो अब ये जिस्म आराम कर सकता है और रूह को सुकून मिलेगा। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, उसकी जान निकल गई और उसकी पलकें हमेशा के लिए बंद हो गईं। राफे घुटनों के बल बैठ गया, खामोशी से रोया। ये मौत का गम नहीं था, बल्कि उस नेक बुजुर्ग के जाने का गम था जो आने वाले दिनों में नहीं रहे। जनाजा बगदाद में हुआ और हर मोहल्ले से लोग जमा हुए ताकि एक ऐसे शख्स को सुपर्दे खाक करे जो न कभी धोखा दिया न लालच में आया। राफे हर चीज का वारिस बन गया, मगर वो वैसा नहीं रहा। उसने अपने दादा की जायदाद गरीबों में बांट दी और दादा का घर बेवा औरतों के बच्चों के लिए पनाहगाह बना दिया। वो अपने कैद में बड़े भाई से मिला और उन्हें एक छोटा सा किताबचा दिया जिस पर लिखा था, जो मिरास की हवस में हो वो सब कुछ खो सकता है और जो सब्र और सच्चाई से काम ले वो सब कुछ जीत जाता है। और यूं बगदाद के लोग बरसों तक इस कहानी को सुनाते रहे कि भाइयों ने अपने दादा को गर्ज के लिए गार में छोड़ दिया, जिससे उनके दिल काले हो गए। लेकिन अंजाम दर्दनाक था, क्योंकि अल्लाह हक को जाया नहीं करता और जुल्म की मदद नहीं करता। हसन अल बसरी कुरान एकेडमी के साथ कुरान सीखें। हम दुनिया भर में स्काइप, जूम और व्हाट्सएप के जरिए कुरान की तालीम देते हैं। हम मुब्तदियों के लिए कुरान तजवीद के साथ किरत कोर्स, कुरान तर्जुमा, कुरान हिफ्ज और तफसीर के कोर्सेज पेश करते हैं। काबिल और तरबियत याफ्ता फीमेल और मेल असातिज़ा के साथ कुरान सीखें। हमारे साथ शामिल होने के लिए जल्दी करें। हमारी वेबसाइट विजिट करें hasanalbasriquranacademy.com। व्हाट्सएप नंबर 030639703776।